हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो सेक्टर आज तक एक बहुत बड़े फंड मैनेजर को अफसोस दे रहा है। और वो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड मैनेजर हैं और टॉप 5 में उनकी काउंटिंग होती है। और उनका कहना है, मुझे आज तक अफसोस है कि मैं इस सेक्टर के शेयर को पकड़ नहीं सका या अपने पोर्टफोलियो में ले नहीं सका। तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि कोई इतना बड़ा फंड मैनेजर इतनी बड़ी बात को क्लियर तरीके से कहे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, क्योंकि वहां देते हैं कुछ ट्रेड जिससे आप पैसे कमा सको। और ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहेगी। हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में, जिसके बारे में 30 मार्च 2021 को हमने वीडियो बनाई थी। अभी एक नई कोशिश कल से शुरू की है। कल से शुरू करने का सेंस क्या है? आप लोग हमेशा शेयर पूछते हो नए नए, करेक्ट है। मैंने सोचा कि, और जब हम कोई शेयर देते हैं तो आपको ये लगता है कि वो शेयर महंगा हो गया है, हम कैसे वापस से ले, वो ऊपर भाग चुका है। तो मैंने कोशिश की कि जैसे कल एक शेयर 50 से 200 रुपए वाले बनाए, जिसकी वीडियो हमने कुछ दिन पहले भी बनाई थी। तो वहां हमने दिखाया कि देखो, उस समय भी आप उसको कह रहे थे ऊपर आ गया, लेकिन उसके बाद भी उसने पैसे को कर दिया डबल। और अब स्पेशलिटी केमिकल, जिसके शेयर लगातार भाग रहे हैं, लोग लेने से डरते हैं। और जब 30 मार्च 2021 को भी वीडियो बनाई थी, लोगों ने कहा सर ये तो बहुत ऊपर है, लेकिन आप देखोगे पैसे डबल ट्रिपल कर दिए देने के बाद भी। और उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल है। क्या है? यही है कि कंपनी से दोस्ती। क्योंकि आपको लगता है शेयर अप जा रहा है और लोग लेते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदते, बट बहुत जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा। और हमारी कोशिश है, हम कंपनी से दोस्ती कराएंगे, क्यों ऊपर जा रहा है, कैसे होल्ड करना, ये सब चीजें समझाएंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेक्टर ऐसा है जिसने लोगों को पहले भी करोड़पति बनाया और अभी भी करोड़पति बना रहा है और आगे भी करोड़पति बना सकता है। क्यों? तो देखिए, ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो 80,000 प्रोडक्ट को कवर करता है और इस सेक्टर में 2 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसको ये कवर ना करता हो। पेपर है, पेंट है, टेक्सटाइल है, शॉप है, डिटर्जेंट है, यही कहानी खत्म हो गई नहीं। ऑटोमोटिव है, एरोस्पेस है, फूड है, कॉस्मेटिक है, एग्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, सब इस पे डिपेंडेंट है। अब मुझे एक बात बताओ कि इतने बड़े मैक्सिमम लेवल पे इतने सेक्टर इस पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या इसका ग्रोथ नहीं होगा? जरूर होगा मेरे दोस्त, जरूर होगा। यहां पर आप ये जानो कि इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काउंट होती है वर्ल्ड में। इस बात को याद रखिएगा। और साथ में जो इंडिया का स्पेशलिटी केमिकल है, उसमें डबल डिजिट में ग्रोथ होने की संभावना है, डबल डिजिट में। और आज के डेट में बात करें ना, तो $32 बिलियन का इनका कारोबार है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक $64 बिलियन हो जाएगा। यहां पर फायदा किसका मिल रहा है? सबसे बिग बेनिफिट मिल रहा है एंटी चाइना मूव का लगातार। और आप समझो, कोई चीज शुरुआत में इतनी है और जब ग्राउंड लेवल पे, जब इंडिया में चीजें होने लगेंगी, तो वो कितने और बड़े पैमाने पे होंगी। और यही रीजन है कि कंपनी अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है, अपनी फैसिलिटीज को बढ़ा रही है, R&D टीम को बढ़ा रही है, प्रोडक्ट को बढ़ा रही है, चीजों को अनदर लेवल पे ले जाके पैसे खर्च कर रही है, जिससे कि बेहतर से बेहतर दे सके। क्योंकि कंपनी को भी ग्रोथ मिल रहा है, तो वो एक्सपेंशन प्लान में जा रही है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो बिग मिस्टेक करें। क्योंकि जो सेक्टर सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर को हाथ से सपोर्ट करता है, तो क्या हुआ? सबका विकास तो इनका विकास। राइट या रॉन्ग? अब जब सब सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे सो करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इनका ग्रोथ होगा। और वही रीजन है कि दूसरे सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं, बट इनका रिटर्न दूसरे सेक्टर से ज्यादा है। इनका ग्रोथ दूसरे सेक्टर से ज्यादा है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं है, दूसरे इस पे डिपेंड है। और ये चीज में पहले दूसरे जो सेक्टर थे वो चाइना से माल आता था, अब यहां इंडिया से।
तो इस कारण हमारी यहाँ की कंपनियों को फायदा मिल रहा है, और ये वो चीज़ है जहाँ पे समझने से ही हम अपने पोर्टफोलियो में सौदे को होल्ड कर पाएंगे, वरना हम कभी भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे शेयर कौन सा है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला शेयर है आरती इंडस्ट्री का। अब अगर इस आरती इंडस्ट्री की बात करें तो इनका बेंजीन डेरिवेटिव्स में ग्लोबल मार्केट शेयर 25% का है, और अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल से 84% का रेवेन्यू और फार्मा में 16%। अब ध्यान से सुनिएगा, फार्मा भी आके जुड़ गया। अब फार्मा आके जुड़ गया तो फार्मा में ऑलरेडी ग्रोथ, रीजन कोविड, चाहे हिस्सा 16% है बट रेवेन्यू तो आ रहा है। इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर अगर इनके हम शेयर होल्डिंग पे जाएंगे तो म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार शेयर होल्डिंग अपनी कम की है, ये बिल्कुल सही है। वहीं पर अगर एफआईआई की पोजीशन में जाएंगे, ऊपर नीचे करते हुए वो अराउंड 8% के ऊपर अपनी पोजीशन को लगातार होल्ड किए हुए हैं। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं पर अगर इनके चार्ट पे आप आ जाएं तो जैसा कि हमने कहा, हमने 30 मार्च के पास में इसकी वीडियो बनाई थी, और 30 मार्च के पास में इसकी वीडियो में इसका प्राइस था 1300 के पास, आज है 1800 के पास। सीधी सी कहानी है। अब आप देख लीजिए, और नॉन स्टॉप तेजी, क्विक मनी, वहां पे भी मैंने कहा था बेहतरीन मौका है। अब आज क्या कहूंगा वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वैल्यूएशन नाम की चिड़िया भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिस वैल्यूएशन नाम की चिड़िया से हमें दोस्ती करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर एक जो सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगती है कि जैसे जो एसेट एलोकेशन आता है ना, उसमें किस तरीके से क्या करना है, इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा हमें फोकस रखने की जरूरत है। नेक्स्ट शेयर है हमारा अतुल लिमिटेड का, जहां पे आप देखोगे मार्केट शेयर डेप्सॉन में 50%, पीएएआईए में 95%, पीएएए में 75%, पी क्रेसॉल में 42%। अब इनके रेवेन्यू मिक्सअप को देखना, लाइफ साइंस केमिकल में 31%, परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल में 69%। लाइफ साइंस केमिकल ऑलरेडी इनको ग्रोथ दे रहा है। वहीं पर अगर आप इनके होल्डिंग पे जब आओगे तो आप देखोगे म्यूचुअल फंड 20% से ऊपर की होल्डिंग लगातार पकड़ के बैठे हुए हैं, और एफआईआई लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ा के 9% से ऊपर ले गए हैं। अब अगर शेयर की बात करो, शेयर महंगा है, नो डाउट 8935 का है, लेकिन आप खुद देखो कि 30 तारीख को भी सब लोग महंगा कह रहे थे, 7000 के पास दिया, मोटा मोटा 9000 के पास आ गया। आया कि नहीं आया? अब यहां पर मकसद मेरा क्या है बताने का? मकसद ये है कि हम हैं इन्वेस्टर, हम ये चीज भूल जाते हैं। और अगर हम ये ध्यान रखें कि हम हैं इन्वेस्टर, तो वहां पे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीजों को भूल के बहुत बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो प्लीज मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस चीज को कभी मत भूलिए, जिससे कि आप सही दिशा में अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर पाएंगे और आपके पास पैसा बनेगा। आप खुद सोचिए कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने, मैं तो मैक्सिमम बोलता हूं कि ये शेयर जरूर मतलब ये सेक्टर का शेयर जरूर लिया होगा, लेकिन इतनी बड़ी तेजी नहीं खेल पाए। रीजन, क्योंकि वो जो एक आदत है सिर्फ स्टॉक का नाम लेके भाग जाने की, वहां पे होती है मुश्किलें। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है विनती ऑर्गेनिक्स की, जहां पे इनका ग्लोबल मार्केट शेयर बात करें तो आईबीबी में 65% का है, एटीबीएस में 65% का है, आईबी में 70% का। अब आप एक चीज गौर कर पा रहे हो, हम कैसी कंपनियां पकड़ रहे हैं जिनका मार्केट शेयर ही धमाका हो, और जिनका मार्केट शेयर में ही खुद कमांड राजा बाबू हो। उनको कौन हिला सकता है? उनको कौन हिला सकता है? साथ में इनका रेवेन्यू मिक्स में देखिए, स्पेशलिटी केमिकल 97% का है, 97% का। और अगर इनके आप होल्डिंग्स पे आओगे तो वहां पे होल्डिंग्स पे पाओगे लगातार म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एफआईआई ने जरूर यहाँ पे अपनी पोजीशन को कम किया है, 5% के ऊपर मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अब 3.5% के पास ले आया है। वहां पे अगर आप देखो कि जो 30 मार्च के पास में हमने जब ये वीडियो बनाई थी, तो मोटा मोटा ये 1400 के पास था, और 1400 से कहां तक हो गया? 1800। यानी एक बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम में जो भी स्टॉक है वो आपको रिटर्न दे रहे हैं। और मैं यही बार बार हाथ जोड़ के, बड़े भाई, छोटा भाई, जो समझना हो समझो, मैं यही कहता हूं, कंपनी से अगर हम दोस्ती करते हैं
हमें कभी तकलीफ नहीं होती है, हम अच्छे शेयर पकड़ते हैं, महंगा सस्ता नहीं, हम लोग यहाँ पैसा कमाने बैठे हैं, सही रिटर्न के लिए बैठे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नवीन फ्लोरिन का। फ्लोरोकेमिकल्स में 35% का मार्केट शेयर है, वहीं पे इनके रेवेन्यू मिक्स को देखोगे तो इनऑर्गेनिक्स फ्लोराइड्स में 20%, स्पेशलिटी केमिकल में 37%, रेफ्रिजरेंट्स में 26% और क्राम्स में 17% का है। और अगर आप इसके इधर पीएस कहते हैं होल्डिंग्स में आओगे तो होल्डिंग्स में पाओगे म्यूचुअल फंड ने पोजीशन जरूर कम की है, 17% के ऊपर मेंटेन करते थे, 13.5% के पास आए हैं। वहीं पे एफआईआई लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए 25% तक अपनी पोजीशन को ले गए हैं। और अगर हम चार्ट की बात करें तो ये स्टॉक 30 मार्च के पास की वीडियो में हमने आपको मोटा मोटा 2700 के पास का दिया था और वहां से 3600 का हाई लग चुका है। एक चीज बड़ी प्यारी सी सोचिएगा कि आपके पास कौन से शेयर हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शेयर है जो आप रखे हुए हो, क्योंकि अब लास्ट में नाम आने वाला है कौन सा जो मेरा फेवरेट है, जिसको मुझे मतलब अगर काउंटिंग भी कर लें तो कितनी काउंटिंग होगी, कितने बार इस शेयर को रेकमेंड किया, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे नज़र में ये एक बहुत ही प्यारा शेयर है, दीपक नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट में मार्केट शेयर है 80% का, डीए में 60% का, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट में 75% का, फ्यूल एडिटिव में 75% का। अगर इनके रेवेन्यू मिक्स अप को जाओ तो फिनोलक्स में 46.5%, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में 17.8%, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल में 13.9%, बेसिक केमिकल में 21.8%। अब अगर बात करें इनके होल्डिंग्स पे तो आप देखोगे इनके म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग अपनी कम की है और 10% के पास मेंटेन करके चल रहे हैं मोटा मोटा, और वहीं पर एफआईआई भी अपना 11.5% के ऊपर इसकी होल्डिंग को लेके चल रहे हैं। ऑलरेडी बहुत बार इसको रेकमेंड किया है तो उस पुराने प्राइस पे तो जाएंगे ही नहीं, वो प्राइस आप बता दीजिएगा। लेकिन अभी अगर लेटेस्ट में हम जो लेटेस्ट वीडियो बनाई थी 30 मार्च वाली, अगर उसके हिसाब से भी हम पकड़ के चले तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 1500 के बाद ये 1800 के पास का गया। कहने का मुद्दा और मकसद बस यही है मेरे दोस्त कि हमें कंपनी से बिना दोस्ती किए हम कभी चीज़ों को ना समझ पाएंगे ना उसका फायदा ले पाएंगे। यहाँ पे दीपक नाइट्राइट अपने एक्सपेंशन पे लगी हुई है, उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तार कर रही है, ये जानने समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको अगर अभी म्यूचुअल फंड की क्या होल्डिंग है वो तो बताएंगे ही, बट अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बहुत मेहनत लगती है एक एक छोटे छोटे से चीज़ों को लाने में। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि उससे बहुत प्यार और उससे विश्वास आता है। अब बात करते हैं कि आपको एक चीज़ बताता हूँ जो शायद आपने गौर किया हो ना किया हो। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो केमिकल स्टॉक में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे अगर आप आरती इंडस्ट्रीज में बात करोगे तो 10.9% जो मैं अभी दिखा रहा था, मतलब काफ़ी एक अच्छे पैमाने पर यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, नो डाउट महंगे हैं। तो अब ऊपर में चढ़ के अगर आप लेते हो तो याद रखना मेरे दोस्त कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि गिरावट क्यों आई, ये पूछने के लिए परेशान नहीं होना। अगर आप रियल इन्वेस्टर हो 5-10 साल के, तभी कुछ लेने के बारे में सोचना, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से बहुत अच्छा ग्रोथ दे चुके हैं। मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अच्छी कंपनी को जान सको, कि किसी भी कारण से करेक्शन आए तो आपको ये पता हो कि लेना कहाँ है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब स्टॉक गिरते हैं तो लोग गिरते क्यों हैं इसके चक्कर में परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशान नहीं होना है, अच्छे शेयर को करेक्शन मिलेगा वहां पे लेने की कोशिश करना है। क्योंकि कई सारे लोग इन सब चक्कर में जब अच्छे अच्छे शेयर में करेक्शन आती है वहां पे सिर्फ डर के मारे नहीं ले पाते और बाद में बहुत ही परेशान होते हैं। जैसे उसका सबसे एक बेहतरीन प्रूफ है जीएमएम फॉडलर, 3200 से लोगों ने मिस कर दिया, 5400 हो गया। उसके बाद अब लोग पूछते हैं कि अब हम क्या करें। उसी तरीके से अगर गौर करो, डिक्सन नीचे में आप ये समझ के चलो कि लो लगा 3300 के पास का, उसके बाद कितना हो गया 4400 के पास का। तो लोग सिर्फ इस ऑपरेशन में रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो रियल इन्वेस्टर नहीं होते मेरे दोस्त, वो एक झूठ मूठ वाले इन्वेस्टर बनते हैं, लोगों को देखकर इन्वेस्टर बनते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट में पैसा बना, हम भी खरीद लेते हैं क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर वो थोड़ा भी गिरता है तो वो फंस जाते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सच वाले इन्वेस्टर बने, अगर आपके पास कैपेसिटी है तभी बने, वरना अपना स्विंग का मजा लेते रहे। मार्केट में ब्रेकआउट पे अच्छी मोमेंट मिलती है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर मेरी ये लर्निंग और अर्निंग की कोशिश अच्छी लगी हो, अगर पैसा का सोच अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।